बहुत अच्छे ढंग से समझ रखा है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस सिस्टम की कमियों को आपने जान समझ के वास्तविकता यही है कि देखिए, पैसे से ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं और पैसा कहीं से भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने वाला उसके प्रति कितना गंभीर है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम सबके सामूहिक प्रयास भी इसके साथ साथ वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। मित्रों, आज हमारे बीच राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव और विधायक श्री ब्रह्मदेव कुमावत जी मौजूद हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे उन्होंने इन समस्याओं को जाना समझा है, वे अपनी बात कहें। सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी अजमेर फोरम के सम्मानित सदस्यगण, आज आपने इस हॉस्पिटल के बारे में बड़ी चिंता जाहिर की है, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि एक बहुत ही बड़ा ये पुण्य का काम है। कोई भी व्यापारी या कितना भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखने को मिला है कि वो लोग अपने कुछ कोष में से जनता की सेवा के लिए उसमें से बजट निकाल कर उनकी सेवा करने के लिए वो धार्मिक तत्पर रहते हैं। लेकिन जहाँ अजमेर की समस्या के बारे में सबसे पहला पैसा ही चाहिए। अगर सुविधा कोई भी अनियमितता है, कुछ असुविधा है, उसको बचाने के लिए, उसको निर्वाह करने के लिए सबसे पहले पैसे की आवश्यकता है। जब अपने पास सब अजमेर के वरिष्ठ जन हमें को देखने को मिले हैं, और आप सब लोगों की पीड़ा है और ये पीड़ा वाजिब भी है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया ये मुद्दा आप लोगों ने हाथ में लिया है। और इस मुद्दा का समानीकरण जब आप लोग सब एक खंडे से खंडे जुड़कर राजनीति को रात काट में अलग से रखकर और जिस तरीके से आज अपन एक ही मंच पर बैठकर इस पर चर्चाएं की, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं, तो ये मान के चलेंगे ये समस्या बहुत जल्दी ही हम लोग पूरी कर पाएंगे। काफ़ी समस्याएं उसमें मेरे को भी देखने को मिला है। अधीक्षक साहब से मेरी भी बात हुई, उन्होंने मेरे को मुझे स्टाफ के बारे में, वहाँ की कुछ समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया था। मैं सीएम साहब से भी मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। दुर्मियाल जी से चिकित्सा मंत्री साहब से भी मैंने उस पर डिस्कस किया था कि हमारा ये खंबात का हॉस्पिटल है, यह हमारे को काफ़ी समस्या रहती है मशीनों की वजह से, स्टाफ की वजह से। सबसे बड़ी क्या कि मशीनें कई दफ़े अनिता जी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात इन लोगों ने बताई कि मशीनें आजकल जो टेक्नोलॉजी नए टेक्नोलॉजी युग की है जो मशीनें आई हैं, लेकिन जब तक ऑपरेटर सही उसको अगर समझ कर नहीं चला पाएगा तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि यही मशीनें हमारे प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो चल रही है सुचारू रूप से चल रही है, अब बरसों तक उनको अपने सर्विस ले रहे हैं उस मशीन से। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग उसकी सबको अपने सर्विस लेने में हम कामयाब नहीं हैं। लेकिन ये जो छोटी सी समस्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी विकराल रूप ले रखी है, क्योंकि बहुत कॉस्टली मशीनें ये आती हैं और उसको अगर मेंटेनेंस या उसको सही सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे तो ये मशीनें साल भर में वापस ख़राब हो जाएगी, फिर वही समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए भी हम कुछ समाधान ढूंढें। कुछ सरकार की जो समस्या है, वहाँ की बजट की जो समस्या है, आप यहाँ से एक डेलीगेशन अपन लेके सीएम साहब से मिले, वहाँ हम दुर्मियाल साहब को भी उनके साथ में लेके बैठे हैं और यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी अधीक्षक वगैरह जो हैं उन लोगों के हम लोग साथ ले लें, ताकि उन लोगों को भी समस्या या उन लोगों की जो वहाँ से कुछ आदेश या गाइडलाइन मिले, ये अपनी तरफ से भी अपना उनका फीडबैक दें। तो सब हमारी भी अजमेर में जो समस्या है हम लोग अलग से फीडबैक दें और उसको समस्या को इसको बैठ कर समझाने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर रहेंगे। आप लोग ने जो आशा की है हम लोगों को बुला के कि किस तरीके से हम लोग उसको समाधान कर सकें, मैं जल्दी ही सीएम साहब से टाइम लेके आप लोगों से मैं अवगत करा दूंगा। और उस फील्ड में यहाँ से जो भी अधिकारी लोग हैं वो दुर्मियाल जी से मिलकर उन लोगों को भी बुला लेंगे और दुर्मियाल जी के साथ बैठ के मीटिंग कर लेंगे। अगर सीएम साहब के साथ में अपन को मीटिंग नहीं करनी है तो हम दुर्मियाल जी को, राजकुमार जी जयपाल जी हैं जो राज्य मंत्री हैं, उनको वहाँ के जो मुख्य शासन सचिव वगैरह हैं उनको हम लेके चाहे अजमेर भी आ सकते हैं, उनको यहाँ भी बुला के भी हम लोग सब बैठ के अधिकारियों के साथ बैठ के हम लोग समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग उनकी मीटिंग करा सकते हैं, ताकि हमारी जो समस्या आप लोगों ने उठाई है बहुत जल्दी हम लोग निवारण कर सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है, 2 अक्टूबर से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे बीपीएल परिवार को निःशुल्क दवाइयाँ आज भी दी जा रही है, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल से इलाज कराएगा, चाहे बीपीएल परिवार का हो चाहे एपीएल परिवार का हो, वहाँ जो डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ लिखी है वो निःशुल्क दवाई देने के लिए उन्होंने पूरी घोषणा की है। और 2 अक्टूबर से ये अपने जो है अपने इनकी योजना है वो लागू हो जाएगी और इस तरीके से दवाइयाँ की सारी व्यवस्था हो रही है। ये जेनेटिक दवाइयाँ जो आजकल जो आ रही हैं उससे काफ़ी ग्रामीण लोग जो है भयभीत हैं कि ये सस्ती है
और इसलिए गवर्नमेंट इसको यहाँ सुचारू रूप से दे रही है। लेकिन जो आज जो रजिस्टर्ड जो दवाइयाँ हैं, उस दवाइयों में जो उन्होंने यूज़ में लिया है वही इसमें दवाइयाँ वही हैं, ताकि नाम चेंज जरूर हुआ है तो उसका क्या एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स ये माफ होने की वजह से वो सस्ती है, लेकिन वो कारगर वही है। तो इस लोगों में ये थोड़ा सा हम लोग प्रचार प्रसार उसका लिए कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से हम निःशुल्क ये बड़े बड़े हॉस्पिटल है या सरकारी जहाँ भी हॉस्पिटल है, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण अंचल का हो, इस तरह की योजना से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत चिंतित है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं या हमारे ग्रामीण अंचल के हैं या बड़े पैसे वाले तो कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेंगे, लेकिन ग्रामीण वहाँ इलाज कराने में सक्षम नहीं है। तो उन लोगों ने चाहे APL परिवार का हो, चाहे गंभीर बीमारियाँ कहीं कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक की बीमारियाँ हो, जो बाईपास सर्जरी करानी हो, तो उनके लिए भी 60% मुख्यमंत्री सहायता कोष भी देने के लिए उन लोगों ने आवेदन किया कि आप आवेदन करें, तुरंत इसको हॉस्पिटल देकर हम लोग इलाज कराएं। तो ये चिकित्सा के बारे में काफ़ी हमारे मुख्यमंत्री चिंतित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो हम लोग समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान हम लोग बहुत जल्दी मिल बैठ कर इसकी समस्या का हम समाधान कर सकेंगे। बाकी बजट की बात हम पहले सरकार से पहले बात कर लें, उसके अलावा MP और MLA फंड से हम लोग सब जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग तत्पर रहेंगे, ताकि आपकी समस्या का हम लोग समस्या का समाधान कर। आपकी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है। उस लोगों ने आप लोगों ने आज उठा के इस पर मंथन किया, चिंतन किया, उसके लिए मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में मेरी जहाँ भी आवश्यकता हो, कभी भी आवश्यकता हो, मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।